अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जहारा। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज मैं आपके लिए चिकन पंजों का सूप बनाने जा रही हूँ। सर्दियों का सीज़न शुरू हुआ है तो ये बहुत टेस्टी बनता है और बहुत मज़ेदार बनता है। और ये फ़ायदेमंद भी बहुत है, ये गर्म भी होता है और ये खांसी नज़ले के लिए भी बहुत बेहतरीन है। तो चलिए आइए, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं चिकन के पंजों का सूप किस तरह बनाती हूँ और मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। ये देखिए, मैंने 1 दर्जन पंजे लिए हैं। इनको मैंने आपको साफ़ करने का तरीका पहले ही बता दिया था, तो मैंने इनको साफ़ पहले से कर रखा हुआ है और वॉश भी किया हुआ है। 1 अदद मैंने लाल वाली मिर्च ली है और 5-6 अदद मैंने लहसुन के जवे लिए हैं। 1 हरी मिर्च ली है, 1 हरी मिर्च और ली है और 4 लहसुन के जवे लिए हैं। और ये देखिए, 2 मैंने छोटे छोटे अदरक के टुकड़े लिए, इन सबको मैंने छीलकर वॉश किया हुआ है। और 1 प्याज ली है छोटी वाली, उसको भी मैंने छीलकर वॉश कर कट किया हुआ है। 1 अदद मैंने टमाटर लिया है, टमाटर को भी मैंने छिलका उतार कर उसको बहुत अच्छे तरीके से वॉश किया हुआ है। चंद पत्ते मैंने हरे धनिया के इस्तेमाल किए हैं और 5-6 पत्तियाँ मैंने उसकी ली हैं कड़ी पत्ते की। और ये मैंने बथवा लिया है चंद पत्तियाँ, ये देखें मैंने थोड़ा सा बथवा लिया है, इसको भी मैंने साफ कर वॉश किया हुआ है। और 1 अदद मैंने लेमन लिया है। तो चलिए आइए, आज मैं आपको फ्लेम के पास लेकर चलती हूँ और मैं बताती हूँ कि मैं सूप किस तरह बनाती हूँ। अब ये देखें, फ्लेम के ऊपर मैंने एक देगची रख दी है और मैंने फ्लेम को भी ऑन कर लिया है। और सबसे पहले मैं इसमें वॉश किए हुए पंजे डाल दूंगी। पंजों को बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लिया करें। और फिर इसके बाद मैं इसमें प्याज डालूंगी, अदरक डालूंगी, लहसुन डालूंगी, 1 मिर्च डालूंगी और ये रेड वाली मिर्च डाल दूंगी। बथवा भी डाल दूंगी इसमें, कड़ी पत्ता और टमाटर को मैं अभी कट करूंगी और इसमें कट करके टमाटर डालती हूँ। आप अपनी मर्जी से टमाटर की कटिंग कर सकती हैं। और 2 टेबल स्पून मैं इसमें वाइट विनेगर इस्तेमाल करूंगी। वन टीस्पून सॉल्ट डाले हैं मैंने इसमें और 6 कप मैं इसमें वाटर ऐड करूंगी। ½ टीस्पून हल्दी पाउडर डालूंगी और अब मैं इसको कवर करके पकने के लिए रख दूंगी मीडियम फ्लेम पर। और इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद देखती रहूंगी। कम से कम इसको आधे घंटे के लिए मैं इसको पकने के लिए रखूंगी। अब ये देखें, इतने हमारा सूप बन रहा है। मैंने आधे घंटे के लिए पकने के लिए रख दिया है। इतने जो ये ग्रीन चिली है, मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ग्रीन चिली को मैंने कट कर लिया है। 3 से 4 टेबल स्पून मैं इसमें वाइट विनेगर डालूंगी। ये मैंने पंजों के सूप के लिए सॉस बनाया है। और अभी मैं आपको एक और सॉस बताती हूँ। तो पहले जो ये मैंने लहसुन रखा हुआ है छीलकर, ये देखिए लहसुन जो मैंने छीलकर रखा हुआ है, इसको इस तरीके से छुरी से दबा लें। ये देखिए, नाइफ की मदद से या इसको मोटा मोटा आप कुचल लें। बस मुझे इसी तरह का चाहिए था। चलिए अब दोबारा मैं आपको फ्लेम के पास लेकर चलती हूँ। अब ये देखें, दूसरे फ्लेम के ऊपर मैंने एक कढ़ाई रख दी है या आप पैन भी ले सकती हैं। उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल लें। आपको मालूम है मैं तो ऑयल सरसों का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो पहले मैं सरसों के ऑयल को थोड़ा सा गर्म करूँगी। सिर्फ 2 से 3 मिनट तक इसको पका लूंगी।
2 से 3 मिनट हो चुके हैं। हमारा तेल अच्छे तरीके से पक चुका है। जो मैंने लहसुन को चॉप किया था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको ब्राउन कर लूंगी। स्लो फ्लेम पर कर रही हूँ मैं, आप भी स्लो फ्लेम पर बनाइएगा। ये इसका सॉस बहुत टेस्टी बनता है। आप इसको चिकन चाइनीज सूप में भी इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत ही आला बनेगा आपका वो चिकन सूप। अब मैं इसमें भरकर 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें इस्तेमाल की है मैंने और 2 चुटकी के करीब मैंने इसमें सॉल्ट इस्तेमाल किया है और इसको मिक्स कर लूंगी। इसको बस इतनी देर तक भूनिएगा कि ये जले ना। अब ये देखें ये तैयार हो गया है। अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अभी देखें 10 मिनट हुए, देखें कितने अच्छे तरीके से पक रहा है। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून व्हाइट मिर्च पाउडर इसमें डाल दिया है मैंने और मैं इसको दोबारा कवर करके इसको पकने के लिए रख दूंगी। मैंने आपको बताया था आधे घंटे के लिए इसको पकने के लिए रखा है मैंने। अब ये देखें आधा घंटा हो चुका है, हमारा सूप बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून लेमन का जूस इस्तेमाल किया है मैंने और अब मैं इसको चेक भी कर लूंगी कि इसमें नमक मिर्च कैसा है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक भी डाल सकती हैं। बहुत टेस्टी बनाएंगे। बस मैं इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट और डालूंगी। अब ये देखें हमारा सूप बनकर तैयार हो चुका है। पंजे भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। ये बहुत टेस्टी बनता है, आप ज़रूर बनाया करें और ये फ़ायदेमंद बहुत है। ये गर्म होता है, अगर आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह है तो ये इसमें भी बहुत बेहतर है। अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और मैं आपको इसको निखार कर दिखाती हूँ, डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको मैं। और मैं इसको छान भी लूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी आगे मैं क्या करूँगी। अब ये देखिए मैंने इसको छान कर डिश आउट कर दिया। इसके साथ मैंने सॉस भी रखे हैं और आपको बताती हूँ कि हम इसको किस तरीके से खाएंगे, सर्व करेंगे मेहमानों के आगे। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें ऐड कर सकती हैं। बाज़ लोग तीखा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल लीजिएगा, बाज़ कम पसंद करते हैं तो अपनी मर्जी के मुताबिक डालिएगा। हमारा मज़ेदार सूप बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है, आप मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो फौरी मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। अच्छा मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।